First of all, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss the electrode potentials देखेंगे, EMF of cells and types of cells discuss करेंगे. Still, I have less time to make these videos, but I will try to make videos regularly. Electrochemistry's last videos we have already discussed electrochemical cell, electrolytic cells, difference between them, all things. 5 lectures already uploaded. You can watch. And organic chemistry and inorganic chemistry 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं BSc 4th की, एंड BSc 3rd का तो हमारा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है. वो वीडियोस आप देख सकते हो. एंड कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहो वो भी चैनल की प्लेलिस्ट में है, तो आप वो चेक कर सकते हो. आई होप आपको समझ आ रही होंगी वीडियोस. एंड देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारी टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होता क्या है. ये 2 टाइप का आपने सुना होगा, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, एक रिडक्शन पोटेंशियल्स होता है. ये 2 थिंग्स क्लियर होना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम EMF कैलकुलेट करते हैं, EMF ऑफ सेल, तो कैथोड माइनस एनोड, तो वहाँ पे भी देखना होता है आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता ही क्या है. ठीक है, सिंपल. तो इलेक्ट्रोड वैसे तो सिंपल हम बोलते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है ना, डिफरेंट सिंपल. जब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन, मान लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, या किसी का कोई भी मेटल है, अपनी जैसे जिंक डाल दिया आपने, फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल को अगर आप प्लेस कर रहे हो किसी भी सॉल्यूशन में, और फिर सन खुद क्या ले रहे हो डिफरेंट के, तो जो मेटल के ऊपर एक्वायर कर गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, भाई सॉल्यूशन कैसा है आपके, उसके रिस्पेक्ट में करेगी. तो वहाँ पे एक डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है मेटल के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में. ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है ना मेटल और सॉल्यूशन के बीच में, जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, उसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं. ठीक है, जैसे सिंपल हमने जिंक का एग्जांपल दिया है यहाँ पे. अगर जिंक का सॉल्यूशन है तो अब Z2 पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव हो जाएगा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया जिंक प्लेट के बीच में एंड सॉल्यूशन के. ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स बोल सकते हैं. अब आपके पास 2 टर्म होती हैं. ये देखिए, एक होता है ऑक्सीडेशन, ये तो मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया था. ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल ऑक्सीडेशन का मतलब आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. तो जिस सेल पे आप देखोगे कौन सी कैथोड है एनोड है, ऑक्सीडेशंस मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा वो. ठीक है, जैसे M कोई मेटल थे, Mn पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, 0 से +2 में जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब वो लॉस कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. अगर कॉपर 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो और वो कॉपर की फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स वो रिडक्शन, वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका, सिंपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड रिडक्शन में गेन होता है. ये सिंपल बता रहे. मेटल आयन जब इलेक्ट्रोड से पास होती है तो हैविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में नेगेटिव चार्ज बन जाती है. एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, सिंपल देखते हैं. अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये तो आपको पता ही है. 298 केल्विन टेम्परेचर होता है आपका, एंड जो कंसनट्रेशन होती है वो 1 यूनिट मोलरिटी होती है. ठीक है, जैसे ये आपको पता ही होगा. अगर एक वैल्यूज़ दे रखी है आपको, मान लो आपको दोनों ही पोटेंशियल्स, एक ऑक्सीडेशन में दे रखे हैं, रिडक्शन, तो आपको कैसे चेंज कर सकते हो. अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है आपको, दोनों रिडक्शन में चेंज करना है आपको, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन है तो माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये दोनों आपको पता ही होगा. EMF ऑफ सेल कैलकुलेट, E ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ये हमने पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हो. एग्जांपल्स भी देखे थे हमने. फिर आपका एक टर्म आता है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, जो हम देखते हैं ना कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो किस फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगा. जैसे सिंपल आपका जो भी इलेक्ट्रोड का नेचर देखेगा ना, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है आपका, किस टाइप की है, कंसनट्रेशन कैसी है, जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हो कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा. हाई कंसनट्रेशन है, लो कंसनट्रेशन है, टेम्परेचर कैसा है, तो उसके ऊपर ये इफेक्ट डालता है. ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. एंड यहाँ पे आपने देखो EMF ऑफ सेल एंड इट्स मेजरमेंट्स कैसे करते हैं. सिंपल EMF इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, द फोर्स विच गोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जो यहाँ पे जो करंट का फ्लो होता है, ये तो सिंपल आपको पता है, हमने बता दिया था आपका EMF क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वही बता रखा आपका. ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेल EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वोल्ट. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स को डिफाइन कर रखा है कि कितना आपका पोटेंशियल में डिफरेंस है, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है ना एक इलेक्ट्रोड से दूसरे पोटेंशियल्स तक, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड EMF कंडीशंस पे. ये कुछ ऑब्जेक्शन, जैसे वोल्ट मीटर आपका करंट फ्लो करता है सेल से, तो वहाँ पे EMF ऑफ सेल चेंज हो जाती है. आपने देखा वोल्ट मीटर में करंट डिफ्लेक्ट कैसे होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, EMF, वही ऑल थिंग्स है. ये आगे लेंथ वगैरह का आपको करने की नीड नहीं है.
फिर आपका जैसे स्टैंडर्ड सेल दे रखे हैं, स्टैंडर्ड सेल्स के लिए आपने देखा होगा कुछ कंडीशंस। एक तो उसकी जो ईएमएफ की वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में, तो एक ईएमएफ की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए आपके पास टाइम के साथ में, जो स्टैंडर्ड सेल होती हैं वो। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, वो भी कम होना चाहिए उसकी वैल्यू। ज़्यादा टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर हाई होगा तो वो अफेक्ट कर सकता है रिएक्शंस को, बेटर नहीं देगा हमें रिएक्शन। जो बेस्ट नोन आपने देखा होगा, बेस्ट नोन जैसे स्टैंडर्ड सेल्स हम लेते हैं जो, ठीक है, कैडमियम सल्फेट की होती है। ये आप डायग्राम देख सकते हो यहाँ पे, कैडमियम सल्फेट CdSO4। ये आपके पास टाइम के साथ चेंज नहीं होती, जो ईएमएफ की वैल्यू होती है ना। फिर आपका ये तो सिंपल दे रखा है इन्वेंशन, ये कैसे हुए आपके वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल्स का। तो यहाँ पे आपका सिंपल दे रखा है कैसे, जैसे प्लेटिनियम वोर होती है एक साइड, Ag2SO4, कैडमियम सल्फेट। ये आपके सिलेबस में भी वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल्स के बारे में इतना डिस्कस नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो हम सेपरेट बना देंगे इस पर। इसमें सिंपल वही बता रखा है कि कैसे इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, किस टाइप की, H टाइप की है ये सेप वेसल। इसमें एक लिम्स वो कवर हो रखी है जैसे सॉलिड कैडमियम सल्फेट, इससे सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन है आपका कैडमियम सल्फेट का, जो एक लिम्ब आपका एनोड की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये ऑल थिंग्स आपके इसके बारे में बता रखे हैं। एंड नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट बुक्स इसमें आपको डायरेक्ट बताया है। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी हम उसमें पेन नोटबुक का यूज़ करेंगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स से मेरे को ये बोला था कि इनऑर्गेनिक का स्टार्ट करें, जैसे स्टार्टिंग जो GOC चल रही थी उसमें जो रिडॉक्स वाला एसिड बेस वाला, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे 1 या 2 डेज़ के बाद, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।